और अब बात यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य के उस बयान की जिसकी चर्चा यूपी से दिल्ली तक हो रही है। चर्चा इसीलिए क्योंकि केशव मौर्य का यह बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में है, जिसमें उन्होंने योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की है। केशव मौर्य ने योगी को देश का सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री बताया और यूपी में डबल इंजन की सरकार के काम को आजाद भारत के इतिहास का सबसे अच्छा काम करने वाला बताया है। हालांकि योगी के बखान से अखिलेश यादव परेशान हो चुके हैं। उन्होंने एक बार फिर से पूरे मसले को कुरेदने की कोशिश भी की है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बतौर सीएम 7 साल पूरे कर लिए हैं और इसके साथ ही वो 7 साल तक लगातार सीएम रहने वाले प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। लेकिन ये 7 साल सीएम योगी के लिए इतने आसान भी नहीं रहे, खासकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ संबंधों को लेकर। पहले कार्यकाल से लेकर अब तक योगी को लेकर केशव प्रसाद मौर्य जब भी चर्चा में आए, संबंधों की खटास और तनातनी की वजह से ही आए। ताजा मामला लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद की तनातनी है, जब केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार और संगठन को लेकर के एक बड़ा बयान दिया, जिसे सीएम योगी के ऊपर बड़ा हमला माना गया। जुलाई में लखनऊ में बीजेपी की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है और बाद में उन्होंने इस बात को सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया। केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान ने यूपी का सियासी पारा अचानक चढ़ा दिया। हालात यहां तक पहुंच गए कि यूपी में बीजेपी सरकार के नेतृत्व परिवर्तन की खबरें तक आने लगी। मामले में दिल्ली तक बैठकें हुई। दोनों डिप्टी सीएम से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुलाकात की और बाद में सीएम योगी भी दिल्ली पहुंचे। योगी ने चुनाव रिजल्ट को अति आत्मविश्वास का नतीजा बताया था, लेकिन 1 महीने के भीतर केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान चौंकाने वाला भले ही हो, लेकिन बीजेपी को बड़ी राहत देने वाला भी है। संगठन सरकार से बड़ा है, संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। दुनिया में मोदी जी जैसा नेता कोई दूसरा है क्या? देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? देश का नेता हमारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली, और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है, उसमें सबसे अच्छा काम उनकी अगुवाई में किया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर केशव प्रसाद मौर्य के इस बदले रुख की असल वजह क्या है? क्या अब सरकार और संगठन ने मिलकर योगी का लोहा मान लिया है, या ये बदलाव मौजूदा वक्त की जरूरत है? दरअसल यूपी में जल्द ही 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ये चुनाव बीजेपी के लिए साख की लड़ाई है, क्योंकि इस बार लड़ाई बेहद मुश्किल है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 33 सीटों पर ही जीत हासिल हो पाई, जो कि 2019 के मुकाबले 29 सीटें कम थी। वहीं जुलाई में देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में भी बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें ही मिली थी। जाहिर है ये दोनों नतीजे बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा करने वाले रहे। जानकारों के मुताबिक पार्टी में गुटबाजी इसकी बड़ी वजह रही। ऐसे में राजनीति के लिहाज से देश के सबसे अहम प्रदेश यूपी में पार्टी उपचुनाव से पहले ही साफ संदेश देना चाहती है कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है और यूपी में योगी ही कमांडर है। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान बीजेपी के लिए बड़ी राहत की खबर है। हालांकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए सरकार और संगठन पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए पोस्ट में लिखा, कोई डबल हार के उपहार के बाद भी डबल इंजन का प्रशंसा प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी ने आने वाले विधानसभा उपचुनाव में अपनी ताकत झोंक दी है और केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान ने साफ कर दिया है कि यूपी में योगी ही उपयोगी हैं, चाहे उपचुनाव हो या 2027 का आने वाला विधानसभा चुनाव।
यूपी में योगी की अगुवाई में ही बीजेपी चुनावी समर में कूदेगी।